हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों एक पुराने चर्चित मानहानि मामले को लेकर कानूनी मुश्किलों में घिरी हुई हैं। किसान आंदोलन के दौरान उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े एक केस में उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना जरूरी है। कोर्ट ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की याचिका को खारिज कर दिया और अब इस पूरे मामले के मद्देनजर उन्हें 27 अक्टूबर यानी कि आज भटिंडा कोर्ट में खुद उपस्थित होना पड़ा। इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2021 के किसान आंदोलन के समय हुई थी, जब कंगना रनौत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने भटिंडा के बहादुरगढ़ डंडिया गांव की 87 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर को शाहीन बाग की दादी बताया और दावा किया कि वो 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होती हैं। कंगना का कहना था कि प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली बुजुर्ग महिलाएं पैसे लेकर बैठती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत को बदनाम करने के लिए इनकी छवि का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें शेयर करते हुए ऐसी टिप्पणी की थी और यहां तक कहा जाए कि उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। महिंदर कौर ने इस पोस्ट को अपमानजनक बताते हुए कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। उनका कहना था कि कंगना ने बिना किसी सच्चाई के सिर्फ समाज में किसानों को बदनाम करने के लिए ये बातें की। साल 2020-21 का वो समय जब किसान आंदोलन चरम पर था। इस केस में फरवरी 2022 में भटिंडा अदालत ने कंगना के खिलाफ समन जारी किया था। कंगना ने शुरुआत में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा खारिज करने के लिए याचिका लगाई, लेकिन अदालतों ने स्पष्ट रूप से कहा कि कंगना ने महिंदर कौर के खिलाफ जो टिप्पणियां की हैं वो साधारण रीट्वीट्स भर नहीं बल्कि उनकी अपनी टिप्पणी शामिल थी, जिसमें उन्होंने मसाला भी डाला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि आपकी टिप्पणी कोई साधारण रीट्वीट नहीं है, इसमें आपने खुद अपनी बात और व्याख्या जोड़ी है। आपका स्पष्टीकरण ट्रायल कोर्ट के लिए है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कंगना के वकील का यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया गया कि यह केवल किसी अन्य व्यक्ति की पोस्ट को रीपोस्ट किया गया था। इस कारण से उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्हें ट्रायल फेस करने का निर्देश दिया। अब जब कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के आवेदन को भी खारिज कर दिया था, तो कंगना रनौत को खुद उपस्थित होकर सफाई देनी थी। यह कानूनी प्रक्रिया कंगना के लिए खासतौर पर चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अब पारंपरिक अदालत की कार्यवाही से बचाव का कोई विकल्प उनके पास नहीं बचा है। यह पहली बार है जब जनता द्वारा चुनी सांसद और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दोनों रूपों में उन्हें मुकदमे के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अदालत जाना पड़ रहा है। कंगना रनौत की मुश्किलें यहीं तक सीमित नहीं है। किसान आंदोलन में उनके विवादास्पद पोस्ट्स के चलते उनके खिलाफ कई अन्य जगहों जैसे आगरा और बुलंदशहर की अदालतों में भी महिलाओं के अपमान की शिकायतें दर्ज कराई गई थी। किसानों और उनके समर्थकों में उनकी टिप्पणियों को लेकर गुस्सा आज भी है। इसी वजह से कंगना की अदालत पहुंचने को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम देखे गए। करीब 2 बजे भटिंडा उन्हें पहुंचना था, जहां पर उनकी व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होनी थी, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उनकी याचिका खारिज हो चुकी थी। प्रशासन ने पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया ताकि कहीं उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा हिंसा में ना बदल जाए, जैसा कुछ महीने पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ हुआ था, जब एक महिला ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था, जो अपनी सर्विस के दौरान वहां पर तैनात थी। लेकिन गुस्सा ऐसा था कि कंगना रनौत को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। इस मुकदमे की सुनवाई न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी सुर्खियों में है। किसान आंदोलन के दौरान मीडिया पर कंगना की टिप्पणियों को लेकर भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं आती थीं। किसान संगठनों ने उनकी बातों को पूरी तरह बेतुका और अपमानजनक और किसानों के प्रति एक दुर्भावना बताया था। दूसरी ओर कंगना ने सार्वजनिक मंचों पर बार-बार यही दावा किया कि वो सिर्फ अपना पक्ष रख रही थीं और किसान आंदोलन के पीछे कुछ संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों की साजिश थी। लेकिन अदालतों ने उनके तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक बार फिर सेलिब्रिटी जिम्मेदारी और सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर बहस को रेखांकित करता है। अदालत के फैसलों से साफ है कि सार्वजनिक मंचों पर फैक्ट्स के बिना आरोप लगाना और सामान्य नागरिकों की छवि खराब करना कानून के दायरे में आता है। महिंदर कौर जैसे बुजुर्ग महिला किसान के सम्मान की रक्षा के लिए अदालत ने तेज और स्पष्ट कदम उठाए हैं। इस मामले की सुनवाई भटिंडा में होनी थी और इस दिन ये तय होना था कि कंगना को अपनी टिप्पणी और दृष्टिकोण के लिए न्यायालय के सामने वो क्या कहती हैं और उनका मुकदमा किस दिशा में आगे बढ़ता है। किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और कंगना के उसके दौरान दिए गए बयानों ने न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि समाज में आम लोगों, खासकर महिलाओं और किसानों की भूमिका को खासी चर्चा में ला दिया है। इस समय जब कंगना सांसद भी हैं, मामला दोहरा महत्व रखता है। एक ओर वो सांसद पद पर हैं, दूसरी ओर मशहूर अभिनेत्री के रूप में उनका प्रभाव लोक विमर्श में गहरा है।
कुल मिलाकर बठिंडा कोर्ट की सुनवाई, सुरक्षा इंतजाम, जनता की प्रतिक्रिया इस मामले को लगातार चर्चा में बनाए हुए हैं। किसान आंदोलन के लिए संघर्ष करने वाले परिवारों की प्रतिष्ठा और सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी दोनों के लिहाज से यह मुकदमा देश भर में मिसाल है। कंगना रनौत को अब कानून के हिसाब से व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना था और आगामी फैसले से यही तय होगा कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति की अभिव्यक्ति कितनी जिम्मेदार और जवाबदेह रहनी चाहिए।